Sindara bala bari bere bere bara bala bala amandara la har bere bere mushandara la o hamara o samanandara la
सब तूने किया, तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान ने तो हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया।
मेरा खुदा मेरे पक्ष में है, मेरे परमेश्वर। कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा? तो हमारे पक्ष में है, तो हमारे साथ है। तेरा प्रेम हमारे ऊपर है, आज भी तेरी दया तेरी करुणा हमारे ऊपर है। तू हमें जीत देता है। यीशु मसीह में तूने हमें जय दिया है, जयवंत किया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह में तूने हमें तेरा पुत्र ठहराया है, धन्यवाद। यीशु मसीह में तूने हमें स्वीकार किया है। यीशु मसीह में ओ परमेश्वर तूने हमें सारे स्वर्ग की आशीष से भर दिया है। यीशु मसीह में हमारा सब कुछ परमेश्वर पिता तो है। यीशु मसीह में तो हमारा पिता है। यीशु मसीह में तो हमारा चरवाहा है। यीशु मसीह में तो हमारा यहोवा यीरे है। यीशु मसीह में तो हमारा यहोवा एलरोई है। यीशु मसीह में तो हमारा यहोवा राफा है, वो रवा रवा। यीशु मसीह में यहोवा एल शद्दाई है। ओ यीशु मसीह में परमेश्वर तू हमारे यहोवा संग तू है, हालेलुया। इम्मानुएल तू हमारा परमेश्वर है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारा आदर तुझे दे, सारा गौरव तुझे दे पिता परमेश्वर। आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, हालेलुया। प्यारे खुदावन को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज की सुबह के समय में परमेश्वर ने हमें सबको अभी तक संभाला है। उसकी करुणा उसकी दया हमारे साथ है, आमीन बोलिए, बोलो प्रेज द लॉर्ड। उसकी करुणा उसकी दया हमारे संग है, हमारे साथ है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आज हम प्रार्थना करेंगे थोड़ा सा कुछ। सबसे पहले धन्यवाद के साथ हम प्रभु को प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ने हमें संभाला है, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। सबसे पहले हमारे सारे कलीसिया के लोगों को, सारे परिवारों को प्रभु ने संभाला है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। और हमारी प्रार्थना को प्रभु सुन रहा है, और हमारे सारे कलीसिया के लोगों को काम, उनके धंधा पानी में, उनकी खेती बाड़ी में, उनकी नौकरी में, उनके बिजनेस में, उनकी सारी बातों में प्रभु संभाल रहा है, उनको आशीष में दे चला रहा है, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। सबको आज सबको लगने वाली जरूरतों को परमेश्वर दे रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देंगे, हालेलुया। आइए हम सबसे फिर एक बार प्रार्थना करेंगे, हालेलुया हालेलुया। सब लोग कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। स्वर्ग में रहने वाले, हमारे साथ रहने वाले हमारे प्यारे खुदावन, हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पवित्र परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले आप तक तो हम तूने हमें संभाला, आगे भी संभालने वाला परमेश्वर खुदा तू ही है। तू ही हमारा खुदा है, हमें संभालता है, हमारे सारी जरूरतों को पूरी करता है, हमारे सारी जरूरतों को तू देता है, इसलिए हम प्रभु खुदा तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हुए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं फिर एक बार इस कलीसिया की, जो तेरी कलीसिया है, इस कलीसिया के जो तूने मुझे लोग दिया है, जो परिवार दिया है, उन सारे परिवारों को तेरे सामने, तेरे चरणों में यीशु मसीह के लहू के अंदर छिपा कर तेरे पास लाता हूं। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के लहू में
जो कलीसिया के जो इस कलीसिया के लोग परिवार जो जुड़े हैं और जो तूने हमें दिया है प्रभु जी, उन सबों को यीशु मसीह के लहू में हम छुपाते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रभु आगे भी सबको संभालना मेरे पवित्र खुदावन। मैं इस मंदिर से तेरी ओर दुआ कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर। जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी में आशीष देना उनको प्रभु, और उनको सहायता करना प्रभु, उनकी सुरक्षा करना। जो बिजनेस कर रहे, जो धंधा पानी कर रहे हैं प्रभु जी, जो मजदूरी का काम करते हैं प्रभु, जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, सब में उनको आशीष देना प्रभु जी, समृद्धि देना परमेश्वर, उन्नति देना परमेश्वर उनको। और प्रभु जी जो बच्चे लोग घर में बैठे प्रभु जी स्टडी कर रहे हैं, उन सबों को ज्ञान और बुद्धि से भरना परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग कलीसिया में जो कुछ भी निराश होंगे, कोई बीमार होगा, उनको आज यीशु मसीह के नाम में चंगाई दे दो परमेश्वर। ऐसे में प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के नाम में उनको चंगाई दो पिता परमेश्वर। उनको स्पर्श कीजिए इसी समय, तेरे हाथ को बढ़ा के मेरे पवित्र पिता परमेश्वर खुदावन, यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु उनको छुइए, उनकी सारी बीमारी को दूर कीजिए परमेश्वर, उनको चंगा कीजिए मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सबों को सहायता करना, सारे लोगों की निराशा दूर करना प्रभु। जो चिंता कर रहे होंगे उनकी चिंताओं को दूर करना, उनकी सारी चिंताओं को मैं तेरे हाथों में देता हूं परमेश्वर। कलीसिया के जो परिवार जो चिंता उनकी है, उनकी सारी चिंताओं को तेरे हाथों में देता हूं। खाने के विषय चिंता होगी, पीने के विषय चिंता होगी, कपड़े के विषय चिंता होगी, ओ परमेश्वर काम के विषय चिंता होगी, बिजनेस के विषय चिंता होगी, जो कुछ भी चिंताएं हैं, जो कुछ भी उनका बोझ है प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरे हाथों में हम देते हैं पिता परमेश्वर। इसी समय हमारा सारा चिंताओं का, सारी चिंताओं का और सारी बातों का बोझ जो है हमारे परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आग लाकर तेरे पास रखते हैं पिता परमेश्वर। तू ही इन सब बातों में संभालना परमेश्वर, तू इन सब बातों में सबको मदद करना मेरे परमेश्वर। और तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो पिता परमेश्वर। हालेलुया कहता हूं पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारे महिमा, सारा गौरव तुझे देते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु को हम प्रार्थना करेंगे हमारे भारत देश के लिए, हमारे भारत देश के हर एक व्यक्ति को प्रभु सहायता करे, और हमारे भारत सरकार, हमारे पंतप्रधान जी के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यारे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे भारत देश के लिए, हमारे भारत देश में तेरी शांति, तेरी दया, तेरी करुणा बनी रहे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु खुदावन हमारे पंतप्रधान जी के लिए, सारे मंत्रियों के लिए प्रभु, उनको संभालिए प्रभु, उनको और ज्ञान और बुद्धि से भरना परमेश्वर, ताकि जो कुछ भी अच्छी बातें हैं भारत देश के लिए, हर एक नागरिक के लिए वो करे पिता परमेश्वर। तू ही संभालना प्रभु, तू ही ज्ञान दे। इस समय में प्रार्थना करता हूं जो कोरोना वायरस के कारण हमारी सरकार जो कुछ भी काम कर रही है, डॉक्टर्स परमेश्वर, नर्स और प्रभु जी जो भी इस दवाई की खोज में लगे हैं प्रभु, उनको ज्ञान और बुद्धि देना प्रभु, इनके ऊपर और अच्छे से काम करने के लिए पिता परमेश्वर। तुम ही ज्ञान दे दो पिता परमेश्वर। इस सारी बीमारी का दवाई परमेश्वर आपके पास है, सारी बीमारी का दवाई का ज्ञान आपके पास है मेरे प्रभु, क्योंकि सब कुछ का निर्माण करने वाला, सृष्टि के रचयिता आप है मेरे परमेश्वर। खुदावन में प्रार्थना करता हूं, आप ज्ञान दीजिए, आप इसके ऊपर उपाय निकालिए परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना हम करते हैं, आप निकालिए उपाय परमेश्वर, आप ही उपाय है हमारे लिए प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करते हैं पिता, सारी महिमा हम तुझे देते पिता परमेश्वर। हम देखते हैं बाइबल में पिता परमेश्वर, पानी कड़वा था, वो इस्राएल लोग पी नहीं पा रहे थे, सबको समस्या आ गई थी उस पानी के कड़वाहट के कारण, और तूने ही परमेश्वर ज्ञान दिया मूसा को, तूने ही परमेश्वर उपाय निकाला, और परमेश्वर उस कड़वे पानी को मीठे में बदल दिया परमेश्वर। मेरे खुदावन, इस समय में
इस कोरोना वायरस ने सारा कड़वापन इस संसार में छाया हुआ है प्रभु जी। आप ही उपाय है मेरे प्रभु, आप ही परमेश्वर तेरे सेवकों के द्वारा, तेरे लोगों के द्वारा, और परमेश्वर जो तेरे तुझसे प्रार्थना करने वाले, जो तुझसे तेरे ऊपर विश्वास करते पिता खुदावन, उन डॉक्टरों को, उन दवाई बनाने वाले सबों को ज्ञान दीजिए परमेश्वर, ताकि लोग बच जाए, ताकि लोग नाश ना होने पाए पिता परमेश्वर। आप सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रभु आगे का वचन के द्वारा तो हम सबों से बातें कर परमेश्वर, जो सुन रहे उनसे बातें कीजिए मेरे परमेश्वर, और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। प्रेज लॉर्ड, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इस समय मेरे प्रियो प्रभु को धन्यवाद देंगे कि आज के दिन में प्रभु हमारी सारी प्रार्थना को सुन लिया है। ताली बजा के हुए धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद पिता, तूने सारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद पिता, तो हमारे संग है। धन्यवाद पिता, तो हमारे पक्ष में है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो मेरे मन में जो वचन है, जो परमेश्वर ने डाला है, मैं आपसे बांटना चाहता हूं। जो आज निराश में है, थके हुए हैं जैसे लग रहा है, बहुत सारा प्रयास किया लेकिन प्रयास भी असफल हो रहा है, बहुत सारी समस्या में से बहुत सारे लोग इस समय जा रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। और मेरे प्रियो, इन निराशाओं में, इन असफलताओं में, इन दुखों में, चिंताओं में, इन सारी बातों में मेरे प्रियो एक ही उपाय है, वो परमेश्वर यीशु मसीह है। बोलो प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह में ही हमारा उपाय है, यीशु मसीह हमारा मार्ग है, यीशु मसीह एक सत्य है। वो हमें इस निराशा से, इस असफलता से, इस दुख से या चिंता से, सारी टेंशन से निकालने वाला यीशु मसीह सत्य है। आमीन। बोलो प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह ऐसा ज्ञान है, यीशु मसीह सर्व ज्ञानी परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जीवन में आपको निराशाएं, असफलता की बातें, चिंताओं की बातें, दुख की बातें और सक्सेस की बजाय, सफलता की बजाय आपको असफलता का डर सता रहा है या असफलता का आप महसूस कर रहे हैं, इन बातों में एक ही उपाय है, वो यीशु मसीह ही हमारा जीवन में उपाय कर सकता है और फिर से वो सफलता हमें देता है। आमीन बोलिए। ऐसा ही पवित्र शास्त्र में व्यक्ति, उसका जीवन निराशा में था, ऐसे व्यक्ति के विषय के द्वारा परमेश्वर आज हमसे बातें कर रहा है। ऐसे बहुत सारे कलीसिया में, परिवार में उनकी गवाही आपको बता सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह में आने से वो आशीषित हो गए। प्रभु यीशु मसीह में आने से वो निराशा से, असफलता से, चिंताओं से, बीमारी से उन्होंने छुटकारा पाया। जब यीशु मसीह में नहीं थे वो उनका जीवन बीमारी में चल रहा था। यीशु मसीह में नहीं थे, वो निराशा में चल रहे थे। यीशु मसीह में नहीं थे, उनके जीवन में असफलता ही थे। सफलता कोई भी उनके जीवन में नहीं थी, कोई भी सफलता नहीं थी। किसी पे कोई भी काम में हाथ डालेंगे तो ऐसे परिवारों को मैं जानता हूं कि उनके हर एक कामों में सफलता नहीं थी। जब लेकिन यीशु मसीह में जब वो आए, यीशु मसीह के पास जब आए, यीशु मसीह जब उनके अंदर आया, यीशु मसीह ने उनके ऊपर दया की, उनके ऊपर अनुग्रह किया और जैसे उन्होंने भी यीशु मसीह को स्वीकार किया, उनकी निराशा दूर गई। प्रेज लॉर्ड। उनकी बीमारियां चली गई, उनकी असफलताएं चली गई और सफलता उनके जीवन में आ गई। बोलो प्रेज लॉर्ड। उनकी खुशियां उनके जीवन में आई और उनका एक ही कारण है, यीशु मसीह ही उपाय। बोलो प्रेज लॉर्ड। बोलो हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज भी यीशु मसीह में
आपने जो आनंद प्राप्त किया, सफलता प्राप्त की, जो कुछ भी बातें की, लेकिन मेरे प्रियो फिर भी अभी आपको और निराशा लग रही है और असफलता का जीवन जैसा महसूस हो रहा है, चिंता सता रही है और ऐसे बहुत सारे प्रयास करके आप थक गए हो, तो फिर एक बार कहता हूं, आप सबको यीशु मसीह के पास फिर एक बार आने की जरूरत है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आपको यीशु मसीह के पास गहराई से, आत्मा और सच्चाई से उसके पास आने की जरूरत है और उससे प्रार्थना करने की जरूरत है। वो जो कहता है, जो उसके शब्द है, जो उसकी वचने हैं, वो सुनने की आपको जरूरत है। और जैसे जैसे आप प्रभु के पास आएंगे, यीशु मसीह के पास आएंगे, उसके साथ और गहराई से और गहराई से और गहराई से उसके साथ में आप रहेंगे, तो फिर से आप सफलता प्राप्त करेंगे, फिर से आपकी थकावट दूर हो जाएगी, आपको विश्रांति मिलेगी। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने तो कहा है, हे बहुत से दबे हुए लोगों, मत्ती की 11 और 28 वचन में, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। आज लोग प्रयास करते करते हुए थक रहे हैं, सरकार प्रयास करते करते थक गई है या थक रही है, बहुत सारे प्लान, बहुत सारे योजनाएं करते करते, प्रयास करते करते हुए निराशा आ रही है। बहुत सारी प्रयास करते हुए, बहुत सारी बातें करते हुए हम देखते हैं निराशा ही निराशा हम दुनिया में देखते हैं। कोई इंसान न्यूज देखता है तो उसमें निराशा ही उनको आ रही है। इतना प्रयास डॉक्टर्स, नर्स, सरकार, सारे संसार में, सारे देशों में इतने लोग कर रहे हैं, जो दवाई बनाने वाले स्पेशलिस्ट वो भी प्रयास कर रहे हैं, हर दिन प्रयास कर रहे हैं, हर सेकंड, हर मिनट वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में सफलता नहीं आ रही है। हम देखते हैं उनके जीवन में असफलता ही पा रहे हम। लेकिन प्रभु की दया से लोग चंगे हो रहे हैं, प्रभु की दया से लोग ठीक हो रहे हैं। फिर भी बोलो प्रेज लॉर्ड। लेकिन सफलता की खोज में लोग हैं, जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करने में और सब कम पड़ रहे हैं लोग। क्या हो जाएगा? यीशु मसीह के पास जब आएंगे तो यीशु मसीह उपाय करेगा। हमें बोलिए, बोलो प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लूक रचित सुसमाचार निकालेंगे और उसका 5वां अध्याय, उसमें से हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में एक चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया और चमत्कार के द्वारा एक पतरस, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुन लिया, उसके द्वारा कलीसिया की स्थापना की। पहला प्रचार में 3000 लोग, पवित्र शास्त्र में देखा जाता है कि लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और 1 वचन से आगे पढ़िए। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गेनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। देखो यहाँ पर 2 नावें लगी हुई देखी। आगे, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और मछुए उन पर से उतरकर, नाव से उतरकर जाली को धो रहे थे। जो उन्होंने काम किया था, जो उन्होंने कष्ट किया था, और जाली साफ सुफ कर रहे थे। बोलो हालेलुया। और आगे, उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। देखो हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं जो पतरस की जो नाव थी, उस नाव में यीशु मसीह चढ़ गया। 2 नाव में से एक नाव में प्रभु यीशु मसीह चढ़कर उस पतरस को उसने कहा कि थोड़ा किनारे से अपनी नाव को हटा ले। बोलो प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, यहाँ पर आपको सीख मिलती है। यीशु मसीह कह रहा है कि तू अपनी नाव को किनारे से थोड़ा हटा ले, थोड़ा अंदर, पानी के अंदर ले, थोड़ा किनारे से। पहली बात, पहला
पहला जो कदम है, देखिए मेरे प्रियो, अगर आपको मछली पकड़ना है तो किनारे में बैठकर मछली नहीं मिली। हालेलुया बोले। कितनी भी अच्छी जालियां रहेगी, लेकिन पहली बात जो है, इससे सीख मिलती है हमें कि बहुत सारे लोगों का जीवन यीशु मसीह के से दूर हो गया है, किनारे पर हो गया है, संसार में चल जा रहा है। लोगों का जीवन संसार में और एक हो रहे लोग। लेकिन यीशु मसीह जब हमें सफलता देने के लिए आता है हमारे जीवन में, और जब हमें आशीष देता है, सबसे पहली बात यीशु मसीह संसार से आपको थोड़ा अलग कर देता है। आमीन बोलिए, बोलो हालेलुया। किनारे से उसको, उसकी नाव को क्या किया, यीशु मसीह ने उसको किनारे से बोला कि थोड़ा हटा ले। मेरे प्रियो, थोड़ा समय संसार में से निकालिए प्रभु यीशु मसीह के लिए। संसार में से थोड़ा समय निकालिए प्रभु के चरणों में बैठने के लिए, उसके वचन सुनने के लिए, उससे बातें करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आपको समय निकालना है। आमीन बोलिए। यहां पर हम देखते हैं कि पतरस रात भर उसने कष्ट किया है, रात भर उसने मछली पकड़ने का काम किया है और बहुत सारा प्रयास उसने किया है। हम देखते हैं कि आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि वो उसने रात भर प्रयास किया है, रात भर उसने कष्ट किया है, रात भर उसने काम किया है और कुछ भी, एक भी मछली नहीं पाया उसने, एक भी मछली पकड़ नहीं पाया उसने। उसके जो साथीदार की भी एक नाव थी, वो भी कष्ट कर रहे थे, पतरस भी कष्ट कर रहा था, समुद्र में जाकर उसने बहुत सारा काम किया, एक भी मछली उन्होंने पकड़ नहीं पाए। इसका मतलब पतरस और उसके साथीदारों का जीवन हम यहाँ पर देखते हैं, रात भर कष्ट करने के कारण वो थके हुए थे। रात भर कष्ट करने के कारण वो उनके शरीर में थकान थी, वो शरीर से भी थके हुए थे और अंदर से भी थके हुए थे। उनके चेहरे पर खुशियां नहीं थी। देखो मेरे प्रियो, अगर एक व्यक्ति मछली पकड़ने को जाता है और पानी में जाता है, एक भी मछली नहीं पकड़ता, तो क्या उसका चेहरे पे खुशी होता है? क्या उसके अंदर खुशी होती है? नहीं होती। वो मन में किधर ना किधर निराशा में रहता है कि आज मुझे एक भी मछली नहीं मिली, मैं गया इतने अंदर से, इतनी प्रयास से गया, लेकिन मुझे एक भी मछली नहीं मिली। तो इतना प्रयास करते करते हुए थका था वो, एक भी मछली ना मिलने के कारण निराश था वो। ऐसे बहुत सारे टेंशन से उसका जीवन था। लेकिन ऐसे में एक अच्छी बात हो गई कि वो जाली धोते समय बहुत सारा निराश हो गया होगा कि मैं क्या करूं, अभी इतना रात भर मैंने काम किया, कष्ट किया, अभी जाकर अच्छे से सो भी नहीं पाऊंगा, मैं अच्छे से नींद भी नहीं मुझे नहीं आएगी, क्योंकि एक भी मछली नहीं, क्या घर में खाना पड़ेगा, क्या भी करना पड़ेगा, ऐसा सो भी नहीं पाता था। लेकिन वो काम करते करते ऐसा जीवन में वो ऐसा सोचता और जाली धो रहा था। लेकिन यीशु मसीह वहां पर आ गया। आमीन बोलिए, बोलो धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु मसीह सबके लिए आया। आमीन बोलो। यीशु मसीह आपके लिए आया, यीशु मसीह मेरे लिए आया, यीशु मसीह सबके लिए आया। बोलो हालेलुया। और मेरे प्रियो, जहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह वहां पर आया, उसने देखा दो नाव, जो उसने देखा, उसने सब कुछ जान लिया। ये दो नाव जो है, ये दो नाव जो है वो बहुत सारे नाव के काम करने वाले निराशा में हैं। इन्होंने रात भर कष्ट किया। उसने देखा, उन्होंने देखा कि उन्होंने एक भी मछली नहीं पाया। उसने देखा, क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ जानने वाला खुदा है। आमीन। यीशु मसीह सब कुछ जानने वाला खुदा है। जब यीशु मसीह आपके पास आता है तो यीशु मसीह को सब कुछ, आपका सब कुछ मालूम रहता है। आमीन बोलिए। जब वो एक गांव में गया था, चक्के का भी नाम उसको मालूम था, चक्के क्या करता था वो भी उसको मालूम था। यीशु मसीह सब ज्ञान रखने वाला प्रभु है। आमीन बोलिए। सब परिवारों की जानकारी उसके पास रहती है, सबको जानता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह तुम्हारे सर के बाल भी कहता है कि मैं इनको गिन चुका हूं। तुम्हारे सर के बाल भी उसकी नजर में रहते हैं और आपके सर के बाल भी आपके उसके सिवा गिर नहीं पाते। अगर गिर गए तो उसका पूरा गिन के रखता है। इतना ख्याल आपसे प्रभु
आपसे करता है। आमीन बोलिए। इतना प्यार आपसे करता है, सबसे प्यार यीशु मसीह करता है। यीशु मसीह आया, उसने देखा उन नावों को, उनके सारे असफलताओं को देखा, उनकी निराशाओं को देखा, उनके सारे दुखों को उसने देखा, और यीशु मसीह डायरेक्ट पतरस की नाव पर चढ़ गया। लेकिन उसने कहा अपनी नाव को थोड़ा सा किनारे से हटा ले। बोलो, किनारे से हटा ले अपनी नाव को। बोलो, अपनी नाव को किनारे से हटा ले। हालेलुया बोलिए, बोलो हालेलुया। बोला पहला कदम है सफलता प्राप्त करने का। पहला स्टेप है सफलता प्राप्त करने का। देखो, आपको थकान लग रही है, आपको निराशा लग रही है, आपने प्रयास किया, थके हुए, आप चिंता में दबे हुए हैं, आप बहुत सारी सफलता से निराश हो गए, लेकिन ये पहला कदम है कि आपको उन सारी बातों से निकलकर प्रभु यीशु मसीह को पास आपको बैठना है। आमीन बोलिए। यीशु मसीह के पास आपको समय बिताना है, यीशु मसीह के संग आपको रहना है। आमीन बोलिए, बोलो प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के संग आपको रहना है। यही आपको यहाँ पर सीख मिलती है हमें सबको, कि यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में कि इतना थकान होने पर भी, इतनी निराशा होने पर भी, इतना उसको एक भी मछली नहीं मिलने पर भी उसने यीशु मसीह को ना नहीं कहा। यीशु मसीह ने उसको कहा कि अपने नाव को किनारे से हटा ले, तो उसने तुरंत, हम देखते हैं कि उसने कुछ कारण नहीं दिखाया कि मैं थक गया हूं प्रभु, आप कौन है प्रभु स्वामी, है ना। वो जानता नहीं था वो क्या यीशु मसीह कौन है। वो चढ़ गया नाव पर, लेकिन बहुत सारी भीड़ उसका सुन रही थी। लेकिन हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में कि उसने एक भी यीशु मसीह को ना नहीं कहा। वो बोल सकता था कि प्रभु, रात पर पहले ही बोल सकता था, पहले स्टार्ट में, मैं थक गया हूँ, रात भर कष्ट नहीं, मछली नहीं, तेरा तो कौन है बाबा, और क्या मेरे नाव पे चढ़ा है, चल उधर मेरे नाव से। बहुत सारे लोग जो है मेरे प्रियो, यीशु मसीह को अपने जीवन से दूर जाने के लिए बोल रहे हैं, या उतार अपने घर में से निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? प्रार्थना करना है, समय नहीं है बोल रहे हैं। बाइबल पढ़ना है, समय नहीं है। थोड़ा आराधना करेंगे, थोड़ा प्रार्थना करेंगे, प्रभु के संगति में बैठेंगे, नहीं है। मेरा टेंशन मेरे पीछे है, मेरी निराशा मेरे पीछे है, मेरे परिवार को मेरे को क्या है, मेरे पीछे पड़ रहा है, और क्या प्रार्थना, क्या प्रभु वचन पढ़ना है, क्या मेरे लिए टाइम नहीं है, मैं बहुत थका हूं, आज मैं बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत काम किया, मैं थक गया हूं, मुझे टाइम नहीं प्रार्थना के लिए, मुझे टाइम नहीं है, सॉरी। ऐसा जब आप कर रहे होंगे, तो आप, यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया है, और यीशु मसीह आपको आशीष देना चाहता है, आपकी निराशा को दूर करना चाहता है, आपकी थकान को दूर करना चाहता है, आपकी असफलता को सफलता में बदलना चाहता है। लेकिन आप ये कारण देते हुए यीशु मसीह को अपने घर से, अपने जीवन से बोल रहे कि तुम थोड़ा जाओ। हालेलुया। यहाँ पर पतरस ने वो नहीं किया। वो नहीं कहा उसने थक गया मैं, उसने नहीं कहा कि मुझे टाइम नहीं है, मुझे अभी घर जाना है, मुझे ये देखना है, वो देखना है, घर का ये देखना है, मुझे वो करना है, उसने ये नहीं कहा। लेकिन मेरे प्रियो, उसने प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वो किया। आमीन बोलिए। प्रार्थना के लिए थक गए ऐसा मत बोलो, वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं ऐसा मत बोलो। अभी दिख रहा है ना, बहुत सारे लोग बोल रहे थे टाइम नहीं, प्रार्थना को टाइम नहीं। जरा थोड़ा समय इस सब्जेक्ट से, थोड़ा सा इस वर्तमान में जो चल रहा है दिखाता हूं। कुछ लोग ऐसे हैं कि पहले बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मुझे ऐसा बहुत समय देना, मुझे तेरे चरणों में बैठना है, प्रार्थना करना है, तेरे वचन में बढ़ना है, तेरी आराधना में बढ़ना है, तेरी भक्ति में बढ़ना है, तेरे बहुत सारी बातों में बढ़ना है। प्रभु मुझे समय चाहिए, काम करते हुए मैं थक गया, काम में छुट्टी नहीं मिलती, बॉस छुट्टी नहीं देता, मालिक छुट्टी नहीं देता, काम में फुर्सत नहीं मिलती, टाइम नहीं। अभी 4 महीने टाइम दिया है प्रभु ने। कितना दिया? कितना टाइम दिया? नहीं बोलकर टाइम दिया। अभी भी हम देखते हैं कि पुणे में या यहाँ पर अभी सोमवार से 10 दिन का और टाइम मिला है। कितना? ले लो टाइम। जो टाइम नहीं कारण बताते हैं,
समय नहीं, समय नहीं, प्रार्थना के लिए समय नहीं, प्रभु के चरणों में बैठने के लिए समय नहीं, अभी समय है। इससे क्या होगा? आपकी असफलता सफलता में बदल जाएगी। आमीन बोलिए। आप और प्रभु को जानने के लिए गहराई में आप प्रभु के पास जाएंगे। आमीन बोलिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। ये आपको और प्रभु से नजदीक से आप जानेंगे, और ज्यादा प्रभु के गीत गाएंगे, और ज्यादा परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, और ज्यादा वचन पढ़ेंगे तो और ज्यादा आशीष मिलेगा, और ज्यादा प्रभु के पास जाएंगे, और ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। आमीन बोलिए। लेकिन कारण मत दो, उसने कारण नहीं दिया। इतने जीवों में निराशा होने पर भी उसने यीशु मसीह ने कहा, उसने उसका कहना माना। आमीन। उसने उसका कहना माना, अपनी नाव को उसने किनारे से हटा लिया और पानी के अंदर लेके चला। आप भी संसार में से थोड़ा निकलिए बाहर और प्रभु के संग में, प्रभु के साथ चलिए। आमीन बोलिए। और वो गाना हमने जो गाया, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हर पल प्रभु, हार नहीं मानूंगा, अकेलेपन में भी बढ़ता रहूंगा, पानी में भी, पवित्र आत्मा में भी। हमें बोलिए। और पवित्र आत्मा में गहरे में जाएंगे और आपको मजा आएगा। आमीन बोलिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। यहाँ पर उसने किनारे से थोड़ा हटा ले, तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। देखो यहाँ पर उसने हटाया, यीशु मसीह वचन की शिक्षा देने लगा, वचन सिखाने लगा, और वो पतरस भी सीखने लगा। आमीन बोलिए। सीखने के लिए टाइम नहीं लोगों के पास, काम के लिए टाइम है, सबके लिए टाइम है, संसार में के लिए टाइम है, लेकिन प्रभु के चरणों में बैठने के लिए टाइम नहीं है। बोलो हालेलुया। तो टाइम नहीं है प्रार्थना के लिए, प्रभु के चरणों में बैठने के लिए टाइम नहीं, संसार में टाइम है, किनारे पर नाव खड़ी है। तो हम देखते हैं इसका कारण क्या है। टाइम नहीं है प्रार्थना को, भोजन के लिए टाइम नहीं, सब के लिए टाइम नहीं, तो सफलताएं हैं, असफलता, समस्या, निराशा, चिंताएं, प्रयास करते हुए थकान है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है मेरे भी। लेकिन इससे आपको आजादी चाहिए तो उपाय है यीशु मसीह के पास आना। आमीन। उपाय है यीशु मसीह के चरणों में बैठना, उपाय है यीशु मसीह के पास आना। यीशु मसीह तो आपके लिए आप ऑलरेडी आया है। आमीन बोलिए। यीशु मसीह आपके लिए तो आया है, उसने आपके लिए सब कुछ किया है। आमीन। उसने आपके लिए सब कुछ उपाय किया है। आमीन। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, यही आज का एक वचन है आपके लिए, यही आपके लिए आज का वचन है। चौथा वचन पढ़िए। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल। और गहरे में ले चल। बोलो और गहरे में, किनारे से थोड़ा पानी अंदर। पहला कदम प्रार्थना, वचन, गीत गाना, ये पहला स्टेप है। बोलो प्रेज लॉर्ड। बोलो ना हालेलुया। बोलो। थोड़ा सा दिन में सब काम किया, और दिन में ने क्या काम किया, थक गए सब कुछ, लेकिन उसमें से थोड़ा सा आधा घंटा प्रार्थना को निकाला, आधा घंटा 2 गाना गाया, है ना, और वचन पढ़ लिया 4-5 वचन, 10 वचन, हालेलुया, और गीत गाया, धन्यवाद प्रभु, ऐसा किया। ये पहला कदम। क्या? ये पहला, किनारे से पहला। लेकिन उससे और गहरे में जाना है। आमीन बोलिए। बोलो और गहरे में जाना है। बोलो और गहराई में। यीशु मसीह ने वही किया। अभी थोड़ा किनारे से हट लिया, थोड़ा नहीं क्या, निराशा से थोड़ा प्रार्थना करने से निराशा भूल गए, चिंता भूल गए, है ना, थकान भूल गए, और प्रार्थना करने लगे, वचन पढ़ने लगे, वचन सुना, ये सब कुछ किया। लेकिन उससे और क्या होता है, और प्रभु ने कहा उसको, अभी उसको लगा कि अभी थोड़ा प्रार्थना किया, सब किया, आराधना किया, अभी हो गया काम खत्म, अभी उसको लगा होगा अभी खत्म हो गया। यीशु मसीह का क्या हो गया? 4 वचन में, जब वो बातें कर चुका, खत्म हो गई बातें, तो उसको लगा भी
चलो अभी काम खत्म हो गया, आप घर पे जाएंगे। क्या करेंगे? घर पे जाएंगे। लेकिन उसके जीवन में यीशु मसीह को सफलता देनी थी और बहुत सारी आशीष को देनी थी, उसके सारे थकान को आनंद में बदलना था। प्रेज लॉर्ड। लेकिन अभी उसको लगा होगा अभी सब काम खत्म हो गया, भाषण भी, प्रभु का प्रचार भी खत्म हो गया, चलो अभी घर जाने का टाइम हो गया। क्या होगा? जाने का टाइम हो गया, घर जाने का। लेकिन यीशु मसीह ने तुरंत कहा, पतरस अभी ये खत्म हो गया, अभी लोग जा रहे होंगे, है ना, लोग खड़े। लेकिन पतरस को यीशु मसीह ने बोला, अभी किनारे से हटा लिया, लेकिन अभी और गहरे में जाना है। बोलो हालेलुया। और क्या करना है? अंदर जाना है। प्रभु वो बोला, अभी उसने वहां पर भी कुछ नहीं बोला कि बहुत अंदर से आया मैं, है ना, रात भर कष्ट किया। लेकिन यहां पर देखिए यीशु मसीह ने उसको कहा, गहरे में लेके चल। क्या चल? गहरे में लेके चल। यीशु मसीह ने कहा उसको। कितना सिखा रहा है आपको प्रभु? किनारे पर प्रार्थना बिना, वचन बिना, यीशु बिना आप कुछ नहीं पा सकते। आपके जीवन में असफलता है और समस्या, निराशा एक का आपको दबा देगी, आपको नाश करने की कोशिश करेगी। लेकिन आपको किनारे से पहले हटना है, प्रार्थना करते हुए, वचन पढ़ते हुए, धीरे 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 प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए, आत्मा में और आना है गहराई में, आत्मा में अन्य भाषा करते हुए, बोलते हुए, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए, स्तुति करते हुए गहरे में जाना है। आमीन। और क्या करना है? गहराई में जाना है। और जैसे यीशु मसीह गहरे प्यार से प्यार करता है ना, गाना गाते हैं, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। ऊपर ऊपर से प्यार नहीं करता, गहरे प्यार से प्यार करता है, पूरी गहराई से। समुद्र की गहराई कोई नाप सकता है क्या? नहीं। उतना प्रेम हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह करता है, गहरे प्यार से उसने प्रेम किया। आमीन बोलिए। गहरे में लेके चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। बोलो प्रेज लॉर्ड। बहुत प्रयास किया, फिर एक बार यीशु मसीह कहता है, फिर एक बार प्रयास कर, मछली पकड़ने के लिए जाल को डाल दे। बोलो हालेलुया। उसने क्या कहा मालूम है? शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की हाँ, और कुछ न पकड़ा। कुछ न पकड़ा, कुछ भी नहीं था। यीशु मसीह के पहले उसके जीवन में कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं पकड़ा था। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। देखो कितना उसने सीखा। फिर भी यीशु मसीह में आने के बाद यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करूंगा मैं, परमेश्वर के वचन का पालन मैं करूंगा। आमीन बोलिए। एक परिवार था मेरे प्रिय, हमारे कलीसिया में परिवार अभी भी है, हमारे कलीसिया से जुड़े हैं। जब उनका जीवन में देखता हूं, जब वो यीशु मसीह के पास आने से पहले वो कहते हैं कि बहुत सारा समस्या से उनका जीवन था। यीशु मसीह के आने से पहले उनका जीवन, उनके जीवन में टैलेंट था, उनके जीवन में सब कुछ बातें थी, लेकिन असफलताएं उनके जीवन में थी, निराशा उनके जीवन में थी, उनके परिवार में, उनकी सारे बातों में उनके जीवन में असफलता थी। घर में शांति नहीं थी, घर में समृद्धि, आशीष जो क्या है वो कुछ भी नहीं था। हर दिन पैसे के लिए, हर दिन काम के लिए, काम में बहुत सारी समस्या से वो गुजरते थे। उनका जीवन में देखता हूं, कॉन्ट्रैक्टर, बहुत सारी कला उनके जीवन में थी, परमेश्वर ने दिया था। बहुत सारी बातें उनके जीवन में इस संसार में थी, लेकिन यीशु मसीह के बिना वो कुछ भी नहीं थे। उनके जीवन में कुछ सफलता नहीं थी, उनके जीवन में कुछ खुशियां नहीं थी, और कुछ भी करने की कोशिश करते थे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं था मेरे प्रियो। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आए, पहला कदम वो यीशु मसीह के पास आए, मंदिर में आने लगे, यीशु पर विश्वास किया, और बाद में मैं फास्ट बोल रहा हूं आपको, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, प्रार्थना किया, और बाद में और गहराई में आकर प्रभु में बढ़ने लगे, बपतिस्मा ले लिया, घर में प्रार्थना चलने लगी, उनके घर में प्रार्थना भक्ति चलने लगी।
और ऐसे बहुत सारे परिवार में जो मैं गवाही बता रहा हूँ, इस कलीसिया के हर एक परिवार में ये गवाही है। आपके जीवन में जो सुन रहे हैं, आपके जीवन में वो गवाही है। और जैसे प्रार्थना करने लगे, भक्ति करने लगे, वो विश्वास बढ़ने लगे और उनका भी वचन में भरोसा बढ़ने लगा और बहुत सारी बातें, और प्रार्थना में उनकी बीमारियां, उनके जीवन में शैतान के हमले और सारे बंधन टूटने लगे, और वो उनके जीवन में धीरे धीरे ऐसा समय आ गया कि उनके जीवन में सफलता आ गई। उनके सारे परिवार प्रार्थना में बढ़ गया। आमीन बोलिए। और फिर से वो अच्छा बिजनेस करने लगे। उनका बिजनेस, उनका सब काम फिर से एक बार आशीषित हो गया। वो तारे के समान उनको प्रभु ने चमकाया। आमीन बोलिए। आशीषित किया उनको। लेकिन यीशु के बिना उनका जीवन अपने उनको देखे तो मैं भी देखता हूं कि उनके जीवन में कुछ भी नहीं था। असफलताएं थी, चेहरे पर खुशियां नहीं थी और कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं पतरस के तरह ऐसे बहुत सारे परिवार इस कलीसिया में आए और उनके जीवन में कुछ नहीं था, लेकिन जब वो यीशु मसीह में आए, यीशु मसीह का कहना उन्होंने माना, उसकी आज्ञाओं का उन्होंने पालन किया और वो आशीषित हो गए। उनका काम आशीषित हो गया, उनका परिवार आशीषित हो गया, उनका करियर आशीषित हो गया, उनका सारा भविष्य में की हर एक बात, एक कदम वो आशीषित हो गए। बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज लॉर्ड। जब वो भूतकाल में जब देखते हैं तो वो याद करेंगे कि उनके जीवन में कैसी समस्याएं थी। बहुत सारी ऐसी बातें मैं आपको गवाही बोल सकता हूं, लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद वो आशीषित हो गए। बोलो प्रेज लॉर्ड। और यीशु पतरस भी बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन मैं तेरे कहने से जाल डालता हूं। और यहाँ पर जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां थी और उनके जाल फटने लगे। आमीन बोलिए। ऐसे अभी बहुत सारे परिवार इस कलीसिया से जुड़े और इतने आशीषित हो गए, उनके घर में रखने के लिए उनको जगह नहीं है। आमीन बोलिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। उनके जीवन में रखने के लिए जगह नहीं, उनके घर में वस्तुएं रखने के लिए जगह नहीं। उनके जीवन में बहुत सारी सफलता है, बहुत सारी आशीष यीशु मसीह में परमेश्वर ने उनको दिया है। लेकिन फिर भी आज वही जो कुछ लोग कलीसिया को मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको और टेंशन लग रहा है, आपका और असफलता लग रहा है, वही यीशु मसीह आपका उपाय है। फिर से और उसके चरणों में आइए, आप और उसके साथ आप गहरे पानी में, जैसे पतरस ने नाव को लेके गया, वैसे अपने जीवन को और गहराई में प्रभु के संग चलिए। आपको वही प्रभु यीशु मसीह आशीष देने वाला खुदा है। आमीन बोलिए। वही खुदा यीशु मसीह मार्ग और सत्य और जीवन है। आमीन बोलो, बोलो हालेलुया। और क्या किया, इस पर उन्होंने अपने साथियों को दूसरी नाव पर दे संकेत किया और आकर हमारी सहायता करो। उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगे। बोलो प्रेज लॉर्ड। इतना प्रभु ने मछली दिया। किसने बोला था ना डालने के लिए जाली? जो सारी बातों का निर्माण करने वाला, सृष्टि का रचयिता यीशु मसीह ने कहा था। अगर यीशु मसीह ने जब कहता है तो कुछ भी असफल नहीं होता। आमीन बोलो। यीशु मसीह के मुंह से आया हुआ हर एक वचन जब आता है, वो वचन कभी भी असफल नहीं होता। उस वचन में, हर वचन में, यीशु मसीह के हर शब्द में सफलता ही सफलता है, चंगाई है, आशीष है मेरे प्रियो। प्रेज लॉर्ड। यही मैं आपको बताने चाह रहा हूं। परमेश्वर ने कहा है, मेरा भेजा हुआ वचन वो खाली विफल होकर नहीं आता। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मेरा भेजा हुआ वचन वो कार्य करके ही सफल होकर ही परमेश्वर के पास जाता है। आमीन बोलिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जब आता है और जब हम उस वचन को लेते हैं और उसके वचन के अनुसार हम चलते हैं, करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, सफल ही हम होते हैं। आमीन बोलो। और यहाँ पर वही हो गया। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के नाव पर गिरा और यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। देखो, और एक असफलता का कारण था कि वो पापी था। क्या था? कोई बाइबल कहती है, कोई कहेगा कि मैं पापी नहीं, तो बहुत बड़ा पापी है, बहुत फंसा है वो। हमें एक और एक कारण है असफलता का, पाप करना।
क्या करना? वो पापी था, इसलिए उसको सफलता नहीं मिल रही थी, इसलिए उसको विश्रांति नहीं मिल रही थी। उसकी प्रयास में हर बात वो पा नहीं पा रहा था। क्यों? पतरस ने कबूल किया राजाओं के राजा के सामने, यीशु मसीह के सामने, कि मैं पापी हूं। क्या हूं? पाप के कारण मनुष्य आज संसार में, पाप के कारण मनुष्य असफलता में जी रहा है, टेंशन में जी रहा है, समस्या में जी रहा है। ये समस्या संसार में क्यों है? क्यों नाश हो रहे लोग? पाप कारण है। पाप बढ़ रहा है संसार में, इसलिए समस्या बढ़ रही है, बीमारियां, बहुत सारी नई नई बीमारियां आ रही है। उपाय मेरे प्रिय ये की है, पतरस की तरह अगर आप ये आज वचन सुन रहे, उपाय ये की है, यीशु मसीह के पास आना। किसके पास आना? यीशु मसीह के पास आना, यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना, यीशु मसीह को अपने जीवन में लेना, अपने हृदय में लेना, और यीशु मसीह जो कहता है वही करना। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ही है पापों से उद्धार देने वाला प्रभु। आमीन बोलो, बोलो प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ही है हमें सारे पापों से उद्धार देने वाला प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ही है हमारे सारे अशुद्धता से शुद्ध करने वाला। यीशु मसीह, उसका लहू। आमेन बोलो प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ही है एक उपाय, एक लास्ट का उपाय, हमारे सारे रोगों को मिटाने वाला, हमारे सारे रोगों को मिटाकर हमें चंगाई देने वाला यीशु मसीह है। आमीन बोलो। पतरस की तरह आपको भी यीशु मसीह के पास आना है, यीशु मसीह के साथ गहरे पानी में चलना है। आमीन बोलो। गहराई में जाना है। पतरस की तरह आपको भी यीशु मसीह का सुनना है, पतरस की तरह यीशु मसीह के संग आपको रहना है। और मेरे प्रियो, उसके जीवन में पहले सफलता थी, सब चिंता थी, समस्या थी। क्यों थी? यीशु मसीह उसके नाव में नहीं था, यीशु मसीह उसके संग नहीं था। लेकिन आप यहाँ पर आप देखते, उसकी नाव मछली से भर गई, उसके चेहरे पर खुशियां आ गई, उसके प्रयास में सफलता आ गई, उसने जाली डाला, उसमें बहुत सारा सफलता पाई उसने। क्यों? यीशु मसीह के संग उसका जीवन। आमेन। यीशु मसीह के संग उसका जीवन था, यीशु मसीह के साथ वो चला, यीशु मसीह जो कहता है वो उसने किया। आज भी वही करना है। इन समस्याओं में, इन सारी बातों में आप जो यीशु मसीह कहता है वही आप कीजिए। यीशु मसीह ही उपाय होगा आपके लिए। आमीन। वही पापों से छुड़ाने वाला प्रभु है, वही बीमारी से छुड़ाने वाला प्रभु है, वही शांति देने वाला प्रभु है, वही विश्राम देने वाला प्रभु है, वही सारी थकान को दूर करने वाला प्रभु है, और वही यीशु मसीह सारे स्वर्ग की आशीष देने वाला यीशु मसीह खुदा है। आमीन बोलो प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। वही आपकी जिंदगी को भरने वाला प्रभु है, वही आपकी जिंदगी, खाली जिंदगी है उसको शांति से, आशीष से, सारी सक्सेस से भरने वाला यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन टाइम नहीं है, प्रार्थना के लिए टाइम नहीं, वचन के लिए टाइम नहीं करके यीशु मसीह का इनकार मत कीजिए, यीशु मसीह का अपमान मत कीजिए, यीशु मसीह का आप आदर कीजिए। जब बाइबल आप पढ़ते, यीशु मसीह का आदर आप करते, प्रार्थना करते, यीशु मसीह का आदर आप करते, जब उसकी आप आराधना करते, उसका आप आदर करते, यीशु मसीह के नाम से आप हाथ उठाकर उसकी महिमा करते, उसका आप आदर करते, वही यीशु मसीह फिर आपके जीवन को, आपकी जिंदगी को, आपके काम को, आपके बिजनेस को, आपके खेती को, आपकी सारी बातों को यीशु मसीह आशीष से भर देता है। आमीन बोलो। यही एक उपाय है आज। बोलो हालेलुया। यही एक उपाय था। शादी में द्राक्षरस जो काना, शादी में दाग जो मधु थी या द्राक्षरस वो खत्म हो गया था। अपनी मां को, मरियम को मालूम था यीशु मसीह ही उपाय करेगा। आमीन बोलो। यीशु मसीह ही उपाय करेगा। तो हम यहां पर देखते हैं यीशु मसीह ने पानी का द्राक्षरस बनाया। आमीन बोलो। पानी का द्राक्षरस बनाया। यही यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करने वाला प्रभु आज भी जिंदा है। आमीन बोलो। बोलो हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की हालेलुया। पानी का द्राक्षरस करने वाला खुदा आज भी यीशु मसीह जिंदा है। बाइबल कहती है वो युगानुयुग जीवित खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। आज
जब हम उसको पुकारते हैं, जहां 2 या 3 जहां पर प्रार्थना करते हैं, उस सब में मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड। रिहाराबा संदाराबा, हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान का आत्मा आपको सताता है, तू पाप कर रहा है, तू पापी है, इसलिए आपको तुझे आशीष नहीं देगा प्रभु। लेकिन मेरे प्रियो, आपको गुड न्यूज़ बताता हूं आज आपको। आइए उस किनारे से, आइए उस दोष भावना से, आइए आप हटिए वहां से, दोष भावना से हटिए, संसार में से। जो लोग क्या कह रहे हैं, आपको निराशा के शब्द बोल रहे हैं, उन लोगों का सुनना बंद कीजिए। आप यीशु मसीह के पास आइए और यीशु मसीह ही आपको सारी शांति से, आशीष से, चंगाई से और अभिषेक से और आपको भरेगा। हालेलुया। क्योंकि वही यीशु मसीह जो चमत्कार करने वाला पतरस के जीवन में उसकी नाव को मछली से भरने वाला, वही यीशु मसीह आज इसी समय जिंदा हमारे साथ है, वो आपके साथ है। हालेलुया। वो हमारे संग है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन आपको संग रहना है। यीशु मसीह आपके संग है, लेकिन आप उसके संग रहना है। आमीन। बोलो प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिखालाबा संदाराबा लाबा लाबा राबा। हालेलुया हालेलुया। चलो प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गीत गाते समय अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने जगह पे, घर पे आप बैठे होंगे, खड़े हो जाइए। यीशु मसीह ही उपाय है। हालेलुया।
आपल्या घरामध्ये असताना प्रभूचा यावेळेस स्वीकार करा. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. डोळे बंद करा, प्रभूचा स्वीकार करा जसं पेत्राने स्वीकार केला. हालेलुया. जैसे पतरस ने यीशु मसीह का स्वीकार किया, जैसे पतरस ने यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लिया, जैसे पतरस ने यीशु मसीह का कहना मान लिया, आज भी यही यीशु मसीह जिंदा है, आपको बातें कर रहा है कि आपको किनारे से थोड़ा हटा लेना है और आपको प्रभु के संग चलना है, आपको प्रार्थना में रहना है, वचन में आपको प्रभु की संगति में रहना है. आपको और प्रार्थना में बढ़ते समय गहराई में प्रभु के संग आपको बढ़ना है. प्रार्थना में, अन्य भाषा में, स्तुति में बढ़ना है. रिहाना मन थोरो और आपको प्रभु इसी समय और प्रभु आपके जीवन को भरेगा, आपके परिवार को भरेगा, आपके बिजनेस काम को, नौकरी को, खेती बाड़ी को, मजदूरी को आशीषित प्रभु करेगा. सिखा लाभा, रंदा लाभा, ओ शंदा लाभा लाभा. हालेलुया. अपने हाथों को उठाकर कहेंगे धन्यवाद यीशु मसीह, यीशु मसीह धन्यवाद. आइए मेरे जीवन में, आइए मेरे परिवार में, आइए पवित्र यीशु मसीह, आज मैं तुझे स्वीकारता